रक्सौल पीएचसी में आप आई थी, का भर लख अपने के साथ? बदतमीजी। का दिक्कत भैल? दिक्कत ये हुआ है, ऐसे गए थे, पहले पेट में दर्द था तो बोले कि जो हमको अल्ट्रासाउंड कराना है तो मैडम से थोड़ा बात कर लीजिए। तो बोली कि जी कैसे कैसे आदमी से आप बात करवाते हैं कि उसको, तो हम बोले कि जो पूर्णिमा भारती दीदी हैं, तो बोले कि जब उनको हम कोई नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते कौन पूर्णिमा भारती है। कौन डॉक्टर? अच्छा, किन से आप ये पूछे थे? अरे वो केबिन प्रिया। अच्छा, डॉक्टर प्रिया थी। डॉक्टर प्रिया। अच्छा, कितना बजे लगभग गई थी दिखाने? 1 बजे करीब में गई थी। 1 बजे करीब। अच्छा, आखिर कारण क्या था कि आप पूर्णिमा मैडम को सहारा लिए, पहले बताइए। इसलिए कि जो हम लोग का मदद करते हैं हमेशा, इसीलिए हम उनको हेल्प लिए हैं। तो यहाँ पर बड़ी पदाधिकारी तो डॉक्टर लोग हैं, और तो उन लोगों से आप नहीं क्यों नहीं बोले? तो ये क्यों नहीं बोले कि हम अभी पहले बार आए हैं, हम लोग हमको उतना पता नहीं था। घर कहाँ है आपका? डंकन रोड। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। बबीता देवी। कितना उम्र होगा आपका? ये 35। तो आपको पहले वरीय पदाधिकारी के यहाँ नहीं दिखा लो कोई कि आप नहीं। मैडम को फोन कर दी? नहीं। मैडम को बताइए, उस तरह की बात वो बोली है क्या? कुछ बोली मैडम को? देखिए, आज तक भी उनको कोई नहीं बोला है। जब तक हमारे सामने अगर कोई बोलेगा तो कितना है, तो हमारा माँ का सामान है तो हमको बुरा नहीं लगेगा। बिल्कुल। क्या बोली वो? बोली इसी तरह कीजिए कि जो हो उससे हमको बात नहीं करना है। अच्छा। पूर्णिमा भारती को हम नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बकचक हुआ कहाँ है आप लोगों को? केबिन में। कौन सा केबिन में? वही जहाँ पे बैठती है। वो देखने से इनकार कर दिया आपको? जी। बोली क्या बोली आपको? बोली यही बात कीजिए, बच्चा का वो अल्ट्रासाउंड होता है और पेट दर्द का नहीं होता है। हम तो उस पुर्जी नहीं बनेगा। हम तो देखी तक नहीं देखी? जी नहीं देखी। तो उसके बाद आगे कहाँ तक भेजा मामला? आगे तक फिर यहाँ आए हैं ना, यहाँ जहाँ पुर्जी कटाते हैं वो भी बोले हैं का कि बच्चा का होता है, ऐसे मतलब दर्द उर्द का नहीं होता है, तो वो भी पुर्जी नहीं काटे। आपको ये पीएचसी में बैठे हुए देखकर मुझे बहुत दुख भी हुआ कि आखिर आप किसी महिला के प्रताड़ना के लेके आप भी अपने दुख जताया है। तो क्या आप कहना चाहिएगा इस महिला के साथ जो बदतमीजी किया गया है, क्या इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? देखिए, जानकारी है कि मैं किसी काम के दरमियान इसके घर के तरफ गई थी, तो इसका हालत बहुत ख़राब देखकर लोगों ने कहा कि इसको पैसा नहीं है कि ये इलाज कराए, अब ये नहीं बचेगी। मैं बोली कि तुम आना, मैं दिखवाऊंगी, है ना। तो मैं कोडिहार चौक के तरफ थी, इसको हॉस्पिटल भेजी हूँ। यहाँ आइए तो बोलिए कि पियर बिल्डिंग के पास हम खड़े हो गए। हमने कोई गार्ड वगैरह देख रहा है तो बात करवाओ। तो ये बोली कि कोई नहीं है। तब तक गार्ड साहब दिखाई पड़े, तो ये बोलिए ली बात करिए। हम कहिए गार्ड साहब, ये डॉक्टर साहब ड्यूटी में बा, ओकरा के मिलवाई है, दिखवाई कि इसको मने बहुत ज़्यादा पेट में पेन हो रहा है। तो बोले कि डॉक्टर साहब ले गए हैं। तो फिर वो बोलिए कि यहाँ खाली बच्चा का इलाज होता है। यानी कि ये महिला आपको फोन करके बताई? हाँ। तो हम बोले कि तुम जाओ और जाके हमको डॉक्टर साहब से बात करो। हमको नहीं पता था कि कौन बैठा है। तो ये ले आके दी है डॉक्टर। तो पूछ रहे आप कौन बोल रहे हैं? मैं बोली पूर्णिमा भारती बोल रही हूँ। तो कौन पूर्णिमा भारती है? बोले रक्सौल से पूर्णिमा भारती बोल रही हूँ। तो बोल रही है कि क्या काहे के लिए फ़ोन कर रही हैं? आप कहिएगा तो हम लोग देखेंगे, नहीं कहिएगा तो नहीं देखेंगे। कि यहाँ सिर्फ बच्चा का इलाज चलता है और बच्चा का ही हम लोग काम करते हैं और मतलब कुछ नहीं देखते हैं। तो उसके बाद जब मैं मेरा फ़ोन मतलब इसको फ़ोन वापस कर दिए गुस्सा में, तो इसको बोलिए कि कैसा कैसा आदमी से तुम फ़ोन करवाती हो, हम नहीं देखेंगे। यहाँ सिर्फ बच्चा का इलाज होता है, बच्चा का ही अल्ट्रासाउंड होता है और यहाँ हम नहीं देखेंगे। उसके बाद अच्छा, एक पल के लिए आप बताइए, कैसा कैसा आदमी से आप बात करवाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो हम पूछेंगे। हमारे अमित कुमार जी प्रभारी के चार्ज में अभी है, डॉक्टर साहब भी हैं, मैडम भी हैं। इन लोग से मैं आके कंप्लेन की हूँ। अच्छा, इन लोगों ने महिला के बहुत माध्यम से पोलाइटली लिया है कि एकदम अगर इस तरीका से वो की हैं तो एक के साथ नहीं। मैं जहाँ बैठी थी इसका फोन गया, वहाँ सब लोग बोला कि डॉक्टर प्रिया ही होगी जो हॉस्पिटल में बदतमीजी करती है, और उसका घर ब्लॉक रोड में। मैं जानती भी नहीं। इससे पहले नहीं मिली हूँ, नहीं जानती हूँ। वो प्रभात खबर का कार्यक्रम में वैसे लोगों को वो पुरस्कार दिया गया जो ड्यूटी में रह के मानवता को गोली मारी है। ड्यूटी में रह के ऐसी गरीब महिला जिसके पास मतलब अब जिंदगी भी बचने का इसका लगता है कि हम नहीं बचेंगे और खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ऐसी महिला के साथ मिसबिहेव की है। तो मेरा ये मानना है, मैं आई हूँ तो सर से बोली हूँ, ये लोग तुरंत इस पे मतलब कंप्लेन लिए हैं और बोले हैं कि इस पे कार्रवाई होगा। शो कॉज करके उनसे
हम लोग पूछेंगे कि ऐसा आपने क्यों किया। अच्छा मैडम, आशा वाले से तो देखिए दुर्व्यवहार हुआ है। हाँ, एक बात और हुआ कि तो उसके बाद मैं दूर थी तो मैं प्रिया को कॉल की, प्रिया कहाँ हो, बोली हॉस्पिटल में। देखो इस पेशेंट का नंबर लो, इसके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है हॉस्पिटल में, तुम जाओ। जब प्रिया गई है तो उसको भी धक्का देके और झटक के निकल के अपने घर चली गई है। तो वो क्या चाहती है? अच्छा, एक बात आपको तो पता होगा लगभग इनका टाइमिंग क्या है, कितने बजे डॉक्टर्स को आना है, कितने बजे देखिए जाना है? टाइमिंग के अलग भी मानवता कुछ कहता है। बिल्कुल सही बात। आपका ड्यूटी 2 बजे तक है, हो सकता है। जी। और जिस दिन आप लेट आती हैं, आप सेम टाइम में आ रही हैं, अगर पेशेंट है तो कहीं का रूल नहीं है कि आप हॉस्पिटल, थाना एक ऐसा चीज है कि कोई ड्यूटी आवर नहीं होता है। आप किसी को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, ये प्रोटोकॉल है इंडिया का। जी, जी। आप किसी पेशेंट को लात मार के और आप अपना ड्यूटी मैं यही जानना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रिया अपना दिखाए कि कितने लोगों को वो संतुष्ट किए हैं, कितने लोगों का बेहतर इलाज किए हैं। जब मैं आई हूँ तो वहाँ सब महिला उनके ऊपर बना रही थी। ठीक है मैडम, अगर इस तरह का मिसबिहेव वो कर रही हैं, और हम लोगों ने भी सुना है, क्योंकि ये और मेरे जैसे लोगों ऑन कैमरा हम लोगों ने बातचीत उनसे नहीं करी है, लेकिन ये बात अब तक सामने आज जो आया उसमें आप क्या चाह रही है? अब उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित है या नहीं है? निश्चित कार्रवाई होगा, और नहीं होगा तो ये खबर आज मुख्यमंत्री ऑफिस तक जाएगा, क्योंकि मैं भेजूंगी। और बताइए, इधर आओ, ऐसी गरीब महिला को अगर सरकारी हॉस्पिटल से अगर सुविधा नहीं मिलेगा तो किसको दिया जाएगा? सो बताइए, ये सिचुएशन है। देखिए, लाचार किसको किया जाता है? जो ऑलरेडी पहले से पीड़ित है। हम कहते हैं कि आपका ड्यूटी 2 बजे तक है। अगर पेशेंट सीरियस है या आ गया है, लाइन में लगा हुआ, आपके नाम से पर्ची हो चुका है, तो क्या आप पेशेंट को छोड़ के भाग जाएंगी? और आप आती कितना बजे हैं? मैं आप सभी से आग्रह करूंगी, जितने मीडिया भाई हैं हमारे, सबको ही कल से उनको देखें कि वो आती कितना बजे, जाती कितना बजे, और किस किस पेशेंट के साथ मिसबिहेव करती है। आप लोगों से आग्रह अपील है कि कल से कैमरा हॉस्पिटल के तरफ हो। 2-3 दिन में इनका अंजाम, इनको उस घमंड के अंजाम तक मैं पहुंचाने के लिए एकदम बखूबी तैयार हूं, जो मिसबिहेव इस महिला के साथ और मेरे नाम से एक कैसी महिला से मैं पूछती हूँ, तुम कैसी महिला कि जिसके लिए तुम पैसा लेती हो उसका काम तुम नहीं करती हो? तुम क्या चाहती हो? और तुमको है हिम्मत तो आओ हॉस्पिटल में, बताओ कि मैं कैसी, और मैं बताती हूँ कि तुम कैसी। सीधी सी बात है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब अच्छा सर, एक बात मैं आपसे जानने के लिए यहाँ पे इच्छुक हूँ, इसलिए कि अभी ये पूर्णिमा भारती मैडम बैठी हुई हैं, यहाँ पे एक महिला के द्वारा कंप्लेन लिख के दिया गया है सर, उसको आपने रिसीव किया, उसको आपने पढ़ा भी होगा सर, क्या उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकता है? बिल्कुल, हम इसके लिए कंप्लेन मिला है, इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई जल्दी करें। तो कंप्लेन में किस तरह के कंप्लेन आपको मिला है सर? मिसबिहेव के, और थोड़ा मिसबिहेव पे ही मिला है। तो सर ये लगता है कि ये नहीं लगता कि टाइमिंग जो कुछ है, टाइमिंग के हिसाब से भी उन्होंने गलत किया है? उतना टाइम तो कम से कम फॉलो करना चाहिए। 2 बजे का टाइम था तो 2 बजे तक तो कम से कम पेशेंट को देखना चाहिए उनको। नहीं, टाइम ऐसा नहीं है कि टाइम केवल आपका 2 बजे तक ही जी, नियम का बात दूसरा है, लेकिन अगर पेशेंट है और आपको छोड़ के तो नहीं जा सकते। तो ये तो पहले ही हो गया ना, तो पहले क्यों नहीं देखे गई वो? फिर आपने उसी समय उचित कार्रवाई जो है अब लेट से आप करेंगे, उस समय वो कैसे जा सकती हैं 1 बजे और 2 बजे, 1 और 2 बजे के बीच में? हम देखते हैं क्या। नहीं, मैं ये पूछ, मेरा सवाल एकदम साफ है सर, समझ सकते हैं। 2 बजे तक का टाइमिंग, उसके बाद की बात क्या अलग है, लेकिन जब 1 और 2 के बीच का मामला है तो ऐसे में कैसे ऑफिस छोड़ के वो जा सकती है? अब मेरे सामने तो हुई नहीं है, इसका मतलब आप भी अवेलेबल नहीं थे, आपको पता नहीं चला? रुकिए आप, हम ओपीडी में तो नहीं थे। हाँ भाई, तो पता तो चला होगा। बाद में पता चला है मुझे, ओपीडी में मेरी ड्यूटी भी नहीं थी और ओपीडी में था भी नहीं। ठीक, तो क्या अच्छा, कब तक कार्रवाई हो सकता है इस आवेदन के हिसाब से? सो कॉज निकालते हैं 2 दिन में होते हैं। बहुत धन्यवाद।